हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अगर आप आंध्र प्रदेश में किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो यह एपिसोड आप पूरा देखना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से लेकर स्टैंप ड्यूटी के चार्जेस तक की हम पूरी जानकारियां देंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में एक बार बता दें। दरअसल घर, जमीन या कोई बिल्डिंग जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव यानी बढ़ा नहीं सकते हैं, उन्हें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति कहते हैं। इस कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे अचल संपत्ति के रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी शुल्क के बारे में। आंध्र प्रदेश में सेल डीड के लिए आपको किसी भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 0.5% भुगतान करना होगा। वहीं स्टैंप ड्यूटी के लिए आपको संपत्ति की कुल कीमत का 5% देना होगा। अब सबसे अहम बात यह कि किसी भी प्रॉपर्टी की सही मार्केट वैल्यू यानी कि उसका बेसिक रेट कैसे पता लगाया जाए, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बेहद आसान तरीका है। आप आंध्र प्रदेश भूमि और संपत्ति पंजीकरण विभाग के आधिकारिक पोर्टल से किसी भी संपत्ति के बाजार मूल्य की ऑनलाइन जांच कर सकते हैं। आपको पोर्टल की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा और इसके बाद मेन्यू में जाकर मार्केट वैल्यू ऑप्शन को चूज करना होगा। फिर आपके सामने एक परफॉर्मा खुल जाएगा जिसमें आपको प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्ट्रिक्ट, विलेज और मंडल की जानकारी भरकर उसे सबमिट कर देना होगा। इसके बाद आप उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू को देख पाएंगे। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि कोविड-19 के कारण आंध्र प्रदेश में किसी भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2022 तक मान्य है। अब सवाल आता है कि आंध्र प्रदेश इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे भरा जाए। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें यह लिखा होता है कि कोई प्रॉपर्टी कानूनी और वित्तीय गड़बड़ियों से मुक्त है या फिर नहीं। जब आपको यह दस्तावेज मिलेगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि आप असली मालिक के साथ ही डील फाइनल कर रहे हैं और प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद या फिर वित्तीय बोझ तो नहीं है। इस दस्तावेज को आप आंध्र प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट दो तरह के होते हैं। फॉर्म 15, जिस अवधि के लिए आवेदक ने इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मांगा है, अगर उस दौरान कोई इनकम्बरेंस है तो सब रजिस्ट्रार दफ्तर फॉर्म 15 पर इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जारी करता है। आमतौर पर फॉर्म 15 पर विरासत, बिक्री, खरीद, लीज, गिरवी, गिफ्ट, प्रॉपर्टी के विभाजन जैसी जानकारियां लिखी होती हैं। जबकि फॉर्म 16, जिस अवधि के लिए आवेदक ने इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट मांगा है, अगर उस दौरान कोई इनकम्बरेंस नहीं है तो सब रजिस्ट्रार दफ्तर फॉर्म 16 पर 0 इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जारी कर देता है। अब दूसरी सबसे अहम बात यह है कि आंध्र प्रदेश में अपनी प्रॉपर्टी का आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं। तो अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री के दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बच सकें और संपत्ति का सही टाइटल सुनिश्चित हो सके। इसके लिए जरूरी यह है कि सबसे पहले आपके पास ये तमाम दस्तावेज मौजूद होने चाहिए। खरीदार और प्रॉपर्टी बेचने वाले दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र होना चाहिए। ओल्ड सेल डीड की ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा शहर के सर्वे डिपार्टमेंट से आपको लेटेस्ट प्रॉपर्टी या संपत्ति कार्ड लेना होगा। प्रॉपर्टी या संपत्ति कार्ड राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित एक अहम दस्तावेज है। आपको बता दें कि इस दस्तावेज का इस्तेमाल शहर की सीमा के अंदर भूमि से संबंधित अदालती मुकदमों में एक प्रमाण के रूप में किया जाता है। आपके पास नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स बिल की कॉपी भी होनी चाहिए और इन सब दस्तावेजों के साथ साथ आप अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी का मार्केट रेट, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी के बारे में भी आसानी से जानकारी जुटा सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण शुल्कों के बारे में जानने के लिए आप आंध्र प्रदेश पंजीकरण वेबसाइट पर ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं? लेकिन ऑनलाइन कुछ जरूरी जानकारी भरने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करने के लिए जिस इलाके में प्रॉपर्टी स्थित है उसके सब रजिस्ट्रार दफ्तर में जाकर दस्तावेज रजिस्टर करने होंगे। यहां पर ध्यान दें कि दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए विक्रेताओं और खरीदारों को 2 गवाहों के साथ सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश होना होगा। एक बार दस्तावेज का पंजीकरण हो जाने के बाद आंध्र प्रदेश पंजीकरण विभाग द्वारा एक रसीद दी जाएगी
किसी कारणवश अगर आपसे यह रसीद खो जाती है तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप एक फॉर्म भरकर दूसरी रसीद के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यानी कि संपत्ति पंजीकरण की सर्टिफाइड कॉपी मीसेवा पोर्टल पर लॉगिन कर हासिल की जा सकती है। आप कई तरह की अन्य उपयोगी सेवाओं जैसे कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, किसी भी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी जुटाना, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना या फिर रीसेल से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए आंध्र प्रदेश रजिस्ट्रेशन वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि आंध्र प्रदेश में अब घर खरीदार जिले के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसे में अब संपत्ति खरीदार अपने घर या ऑफिस के सबसे नजदीक SRO ऑफिस से संपर्क कर अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह फिलहाल 38 जिलों में वहां उपलब्ध है। और जाते जाते आपको एक और अहम जानकारी दे देते हैं। कोरोना वायरस को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट registration.ap.gov.in पर दी गई जानकारियां अपडेट कर दी गई है और नागरिकों को किसी भी कार्यालय में जाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप भी आंध्र प्रदेश में अपना घर लेने का सपना देख रहे हैं या किसी अचल संपत्ति में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए बहुत अहम होंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। For more such videos, subscribe to Housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.